गाइज अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दी अनदर न्यू वीडियो। मदर ब्लॉग्स में आप सभी का वेलकम है। आज फिर से हम प्लेसेंटा के ग्रेड के बारे में बात करने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो विच ग्रेड इज़ गुड फॉर नॉर्मल डिलीवरी। जो प्लेसेंटा की ग्रेड होती है जो 1, 2, 3 आती है, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं और जानेंगे उसके बारे में डिटेल में। थोड़ी बहुत जानकारी जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए जानते हैं। क्वेश्चन तो आप लोगों को पता चल ही चुका है, विच ग्रेड इज़ गुड फॉर नॉर्मल डिलीवरी। तो आंसर के बारे में आगे बताती हूँ, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए। आंसर इज इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट बिटवीन 32 यानी 8 महीने होते हैं। 8 से 9 महीने, 37 यानी 9वां महीना, 8 और 9 महीने, 32 एंड 37 वीक्स ग्रेड सेकेंड प्लेसेंटा वेयर फाउंड मोर कॉमन। यानी 8वें और 9वें महीने में अगर प्लेसेंटा ग्रेड सेकेंड है तो ये कॉमन है एज कंपेयर टू ग्रेड 1। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 इज़ कॉमन इन प्रेगनेंसी। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। देर इज़ विथ 37 वीक्स ग्रेड थर्ड प्लेसेंटा वाज फाउंड इज़ नॉर्मल इन प्रेगनेंसी। अगर थर्ड भी आता है ग्रेड तो वो भी नॉर्मल है कहा गया है। अगर नॉर्मली आपकी प्रेगनेंसी अच्छी चल रही है, आपके प्लेसेंटा का ग्रेड 1 है, 2 है या फिर 3 है, तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। एक्सेलरेशंस एंड द डिक्लेरेशंस ऑफ द प्लेसेंटल ग्रोथ, यानी आपकी प्लेसेंटा की ग्रोथ कैसी है, आपका प्लेसेंटा हेल्दी है नहीं है, वो देखा जाता है ज़्यादातर ख़ास करके जब भी आपका स्कैन होता है या फिर अल्ट्रासाउंड जो होता है उसमें आपकी प्रेगनेंसी कैसी चल रही है, सब कुछ सही है अंदर नहीं, बेबी की पोजीशन, बेबी की ग्रोथ और प्लेसेंटा कितना हेल्दी है, प्लेसेंटा की क्या पोजीशन है, वो सब कुछ ध्यान दिया जाता है। ज़्यादातर आगे डिस्कस करूँगी। डिक्लेरेशंस ऑफ प्लेसेंटा ग्रोथ देर ऑब्जर्व्ड इन हाई रिस्क केसेस। ऐसे कुछ हाई रिस्क केसेस होते हैं जिसमें प्लेसेंटा वीक होता है और कई लेडीज़ का तो प्लेसेंटा 1 पीस में आता भी नहीं है बाहर। तो वैसे कुछ केसेस में, ज़रूरी नहीं है ऐसा सबके साथ हो, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन और ज़्यादा डिप्रेशन वगैरह वैसी चीज़ें फेस करती हैं, उन लेडीज़ का शायद में भी ऐसा हो सकता है। मैंने सुना है, ऐसा कहीं पढ़ा नहीं है, जस्ट सुना है कि उनका प्लेसेंटा जो है 1 पीस में बाहर बिल्कुल भी नहीं आता है। बेबी डिलीवर होने के कुछ देर में, कुछ ही सेकंड में प्लेसेंटा डिलीवर होता है हमारा वजाइनली। अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो फर्स्ट बेबी डिलीवर होता है, उसके कुछ ही सेकंड में आपका प्लेसेंटा भी डिलीवर हो जाता है। तो कुछ लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा है, उनके एक्सपीरियंस के बिहाफ पे उनका प्लेसेंटा 1 पीस में बिल्कुल भी नहीं आया, 3 to 4 पीसेस में आया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने कहा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर लेडी जो मदर है, एक्सपेक्टिंग मदर है, ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन वगैरह ऐसी सिचुएशन से गुजरती है तो आपका प्लेसेंटा जो है वो वैसा होता है, ऐसा कहा जाता है, बड़ों लोगों का मानना है, जो ओल्ड वाइफ्स होते हैं उनका एक्सपीरियंस है ये। तो ऐसा ना करें। अगर आप एक एक्सपेक्टिंग मदर है, आप प्रेग्नेंट है, तो हमेशा खुश रहें, अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छे लोगों के साथ रहें। लोग तो सभी अच्छे होते ही हैं। ऐसे इन्वायरमेंट में रहें जहाँ हंसना, बोलना, अच्छे बातें करना, अच्छे जोक्स क्रैक करना वगैरह, जिससे आप खुश रहें। खुश रहने से आपका ब्लड फ्लो अच्छा होता है, आपकी पॉजिटिविटी अच्छी बढ़ती है, अच्छे पॉजिटिव वाइब्स आते हैं जिससे आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी होती है। तो अगर आपका प्लेसेंटा प्रीवियन नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है 8वें 9वें महीने में। वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक से सब्सक्राइब।